Good morning to all of my students. Welcome in Concept Develop Center with Engineer Ravi sir. आज मैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्लास 10th लेक्चर नंबर 1 के साथ आया हूँ और इसमें मैं बात करने वाला हूँ कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता क्या है और उसका हम पहचान कैसे करेंगे। तो आज इन्हीं के बारे में मैं बात करने वाला हूं। और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहने का मतलब होता है कि लीनियर इक्वेशन टू होना चाहिए, पेयर में होना चाहिए और दो वेरिएबल होना चाहिए, यानी कि उसमें कांस्टेंट वैल्यू भी रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तो चलिए फटाफट आप लोग कॉपी कलम निकालिए और नोट्स बनाना शुरू कीजिए, क्योंकि ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये जो लेक्चर है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें मैं बताने वाला हूँ कि ग्राफिकल मेथड से कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो चलिए बेसिकली इसमें बताता हूँ। ठीक है, आप लोग यहाँ ध्यान देंगे। ओके, चलिए देखिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, दो चर वाला रैखिक समीकरण का जोड़ा। ओके, अब कहता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो देखिए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यानी कि इसके बारे में बताया जा रहा है क्या कि इसका फॉर्म क्या होता है। पहले जान लेते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का फॉर्म क्या होता है। अगर कोई पूछता है ना कि बताइए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का फॉर्म, तो याद रहे ये हमको बोलना है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। देखिए कैसे, और एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है, a और b यानी कि a कोफिशिएंट ऑफ x a, कोफिशिएंट ऑफ y b 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यही इसका फॉर्म है, ये कंडीशन लिखना जरूरी है। अब एक चीज देखिए, इसमें a b c क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट किसको कहते हैं? कांस्टेंट कुछ नहीं होता, जस्ट एक नंबर होता है। ठीक है, नंबर होता है। ओके, अब देखिए x और y, इसमें x y दो वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब समझ में आता है, चेंजेबल, जो चेंज कर जाता है। जैसे में हम किसी का भी वैल्यूज निकालेंगे तो y का वैल्यू चेंज करेगा। ठीक है, और इसमें x का वैल्यू चेंज करेगा, और ये तो नंबर है। ठीक है, तो इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि ये चेंजेबल नहीं है। ओके, अब मैं बात करता हूं। देखिए वेरिएबल यहाँ क्या है, x एंड y पावर कितना होना चाहिए, 1, तभी इसको कहेंगे कि लीनियर है। ये इंडिकेट क्या करता है, ये इंडिकेट करता है लीनियर का। ठीक है, ये इंडिकेट करता है लीनियर का। देखिए लीनियर लिखे होंगे, लीनियर है ना। अच्छा, अब जब इक्वलिटी का साइन आ जाता है तब उसको इक्वेशन कहा जाता है। पूरा क्लियर है। अच्छा, अब देखिए कहने का मतलब है कि अगर a b हमने लिख दिया कि 0 नहीं होता है, नहीं होना चाहिए। अगर 0 होता है तो क्या होता है? ठीक है, ये भी जरा जांच हम कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब एक चीज देखिए, इफ a बराबर 0, अगर a 0 होगा तो a में x से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, by प्लस सी बचेगा, by प्लस सी। अच्छा, इसमें देखिए, इसमें वेरिएबल क्या है, वेरिएबल y है, y1 है ना, एक ही y है ना। चलिए y1 है। अच्छा, कांस्टेंट क्या है, b एंड c क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट है तो इसका नाम क्या होगा, लीनियर इक्वेशन है। देखिए वेरिएबल y है, y पे पावर कितना है, 1 है, इसलिए इसको लीनियर कहेंगे। अच्छा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, देखिए 1 वेरिएबल है, y वेरिएबल है, इसको पावर 1 है, तो इसीलिए इसका नाम क्या होगा, इसका नेम क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पूरा क्लियर है ना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब हम बात करते हैं यहां, देखिए इफ केस 2 में आते हैं। केस 2 में इफ b इक्वल टू 0 हो तो, अगर b इक्वल टू 0 हो तो, यानी कि ये 0 हो तो ax प्लस 0 प्लस c इक्वल टू 0, ax प्लस c इक्वल टू 0।
देखिए यहाँ पर वेरिएबल कौन है, एक्स है। एक्स पे पावर कितना है, पावर कितना है इस पे पावर कितना है, 1 है ना। अच्छा कांस्टेंट क्या है, ए एंड सी हमारा कांस्टेंट है, बोले तो नंबर है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। एक्स कितना है, एक ही ना है, चलिए 1, तो इसका नाम क्या हो गया, इसका नेम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यहां पर लीनियर इक्वेशन इन, मिस्टेक हो गया था, वन वेरिएबल, ठीक है, वन वेरिएबल, और ये भी है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक्स ही है, एक वेरिएबल है, और ये सब तो कांस्टेंट है। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। अब एक चीज देखिए, ये जो इक्वेशन देगा ना, ये लीनियर इक्वेशन, ये स्ट्रेट लाइन देता है, ठीक है। ये क्या देता है, इट गिव्स अ स्ट्रेट लाइन, याद रहे ये क्या देता है, स्ट्रेट लाइन, एकदम सीधा रेखा देगा, एक लाइन देगा, सीधे एक क्या देगा, एक लाइन देगा, ठीक है। अब एक चीज इसमें देखने वाली बात है कि पेयर कर रहा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, देखिएगा, यानी कि दो इक्वेशन होगा तभी तो दो सॉल्यूशन से निकलेगा। यानी कि देखिए एक चीज और लिखते हैं, टू वेरिएबल तो कितना चाहिए, 2 इक्वेशन चाहिए, 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन। अच्छा 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन, तब जाकर के x का और y का वैल्यू निकलेगा, ठीक है। देन वी गेट वैल्यू ऑफ x एंड y, यानी कि जो भी वेरिएबल दिया हुआ रहेगा, x की जगह पर कुछ भी हो सकता है, दूसरा कोई वैल्यूज भी हो सकता है, और उसके अनुसार हमको लिखना पड़ता है, ठीक है। तो क्या कि माने कि x की जगह पर हो जाएगा z हो सकता है, y की जगह पर हो सकता है q हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसके अनुसार, लेकिन हमको फॉर्म याद रखना पड़ेगा कि ये वेरिएबल्स होता है, ठीक है। क्लियर है ना। तो इस तरीके के हम सॉल्यूशंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, 2 वेरिएबल्स 2 क्वेश्चंस चाहिए, 2 वेरिएबल्स 2 क्वेश्चन चाहिए, देन वी गेट वैल्यू ऑफ x एंड y। अब एक चीज देखते हैं कि यहाँ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, देखिए पेयर, तो पेयर कैसे होगा, देखिए a1x कर दिए, b1y कर दिए, c1 इक्वल टू 0, एक इक्वेशन हो गया, एक लीनियर इक्वेशन। देखिए a2x b2y प्लस c2, 2 लीनियर इक्वेशन हो गया ना जी। तो जब 2 लीनियर इक्वेशन हो गया, यहां पर क्या होगा, 2 लीनियर इक्वेशन, 2 लीनियर इक्वेशंस, तो 2 लीनियर इक्वेशंस हो गया, तो इसी को तो पेयर कहते हैं, तो पेयर मतलब 2, तो इसी को कहते हैं पेयर ऑफ, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, मतलब समझ में आया कि नहीं। इसी को तो 2 इक्वेशंस होना चाहिए, 2 वेरिएबल है, देखिए x एंड y 2 वेरिएबल है ना, तो 2 इक्वेशन चाहिए ताकि हम सॉल्व कर सके, ठीक है। अब हम बताने वाले हैं कि ग्राफिकल मेथड से x एंड y का कैसे वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो इसको आप पहले नोट कीजिए। चलिए मैं बताने जा रहा हूँ कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंस, ठीक है। कंसिस्टेंस मतलब होता है अविरोधी, और इनकंसिस्टेंस मतलब होता है विरोधी। कहने का मतलब होता है इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में मैं बात करूंगा, और ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में मैं बात करूंगा, ठीक है। अब एक चीज़ है इसमें, क्या है देखते जाइएगा आप लोग। कंसिस्टेंस कहता है इट हैज़ यूनिक सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन होगा कि नहीं होगा, होगा, इट हैज़ यूनिक सोल्यूशन। देखिए क्या होगा, इट हैज़ यूनिक सोल्यूशन, यूनिक मतलब 1 सोल्यूशन, इसका एक सोल्यूशन होगा, इसका मतलब एक हल होगा,
एक वैल्यू आएगा किसका, देखिए एक्स का भी वैल्यू आएगा और इसमें y का भी वैल्यू आएगा, दोनों का वैल्यू आएगा, x का भी वैल्यू और y का भी वैल्यू आएगा। क्लियर है ना। कहने का मतलब होता है इसका ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, तो यहां पर दो लाइन है, एक लाइन ये, एक लाइन ये एक लाइन है ना, ठीक है। लीनियर इक्वेशन मतलब एक लाइन है, ओके। अब देखिए मान लेते हैं कि ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है। तो देखिए यहां से ये एक्स एक्सिस गया, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश एक्स वाई डैश वाई। तो कहने का मतलब ये दो लाइन्स है, दो लाइन्स एक पॉइंट पर कट करेगा। देखिए ये L1 कर दिए, L1 लाइन है और ये L2 लाइन है, इसको L2। देखिए यहाँ पर कट किया ना, कट किया, ओके। चलिए तो यहाँ से जो परपेंडिकुलर वैल्यू देते हैं ना, परपेंडिकुलर, और यहाँ से y एक्सिस पर परपेंडिकुलर, तो ये y का वैल्यू देता है। यहाँ पर किसका मिलता है, y का वैल्यू, और यहाँ पर किसका वैल्यू मिलता है, x का वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर मिलता है किसका, y का वैल्यू, और यहाँ पर x का वैल्यू। कहने का मतलब यहाँ पर होगा x एंड y दोनों का वैल्यू मिलेगा, क्योंकि ये इंटरसेक्ट कर रहा है। जैसे में मान लेते हैं कि तुम जा रहे हो और तुम्हारा दोस्त, ठीक है, तुम जा रहे हो पैदल, तुम्हारा दोस्त अगर फिर अपना बाइक दे दिया कि जाओ, तो क्या तुम वहाँ तक पहुँच पाओगे कि नहीं, और जल्दी पहुँच पाओगे, ठीक है। तो कहने का मतलब होता है यूनिक सॉल्यूशंस में, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशंस में एक पॉइंट पे मिलना। तो देखिए दो लाइन से एक पॉइंट पे मिल रहा है, यानी कि x का भी वैल्यू मिलेगा और y का भी वैल्यू मिलेगा, क्योंकि इसका कोई विरोध नहीं कर रहा। अब देखिए इनकंसिस्टेंस के बारे में। इनकंसिस्टेंस होता है क्या, विरोधी। जैसे हम मान लेते हैं कि तुम जा रहे हो साइकिल से, ठीक है, बीएमपी रोड में हो और असियाना मोड़ पर जा रहे हो साइकिल से, और तुम्हारा दोस्त तुमको जाने से रोक रहा है। ध्यान से सुनना, तुम्हारा दोस्त तुमको जाने से रोक रहा है, और तो कह रहे कि तुम जबरदस्ती कर रहे कि नहीं, तुमको जाने नहीं देंगे, लेकिन तुम कह रहे कि नहीं जाऊंगा। तो ये क्या करता है कि तुम्हारा साइकिल को तोड़ देता है। तो क्या तुम साइकिल के साथ पहुंच सकते हो, नहीं। तो यानी कि तुम्हारा विरोध कर रहा है। तो जब विरोध कर रहा है तो आंसर मिलना मुश्किल है, तो डैट मीन्स यू विल नॉट गेट रिजल्ट। तो श्योरली है यहाँ इनकंसिस्टेंस है। इनकंसिस्टेंस में लाइंस पैरेलल होती है। देखिए क्या होता है, इट हैज़ नो सॉल्यूशन, इट हैज़ नो सॉल्यूशन, इसका कोई हल नहीं होता है, इसका कोई हल नहीं होता है। देखिए कहने का मतलब x का भी वैल्यू नहीं आएगा, y का भी वैल्यू नहीं आएगा। अब देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। देखिए अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर ग्राफिकल, तो देखिएगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर दिया। चलिए यानी कि ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस हो गया। देखिएगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम क्या कह रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। ये लाइन ऐसे है, ठीक है, और ये लाइन L1 है मान लेते हैं, और ये लाइन L2 है, इसको नाम दे देते हैं L2। तो देखिए ये L1 है, ये L2 है, क्या ये एक दूसरे से मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा। तो डैट मीन्स कहीं नहीं मिल रहा है, तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। x का भी वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं और y का भी वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, दोनों का वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो डैट मीन्स यहाँ पर लिख दिया है कि x का वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, कट दिया, y का वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, यहाँ भी कट का निशान दे दिया। तो इसका कोई सोल्यूशन
नहीं होता है, यानी कि नो सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है ना कि इसका लाइन कैसे बनेगा और इसका लाइन कैसे बनेगा। ये इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, क्या हो रहा है, ये यहाँ पर लाइन्स इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पर मिट कर रहा हूँ और लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिएगा यहाँ पर ये कह रहा है ना, लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट, एट अ पॉइंट। एक पॉइंट पर लाइन एक दूसरे को क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। देखिए यहाँ पर इस लाइन का नाम दे दिए पी, पी एक्स वाई हो गया। अच्छा यहाँ पर कहीं इंटरसेक्ट करता है नहीं, तो यहाँ पर क्या दे रहा है, देखिएगा लाइन्स आर पैरेलल, पैरेलल टू ईच अदर। तो जहां लाइन पैरेलल होगा तो समझिए कि उसका वैल्यू मिलने वाला नहीं है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये अलजेब्रिक है, इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, यानी कि वन सॉल्यूशन होगा, x का वैल्यू निकलेगा और y का वैल्यू निकलेगा। इसमें है कि मिल नहीं रहा है तो इसमें कोई वैल्यू नहीं निकलेगा। ठीक है, यहां पर हमने लिख दिया है। चलिए इसको नोट कीजिए आप। इंडिपेंडेंट सिस्टम, इसके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स अक्सर हमसे पूछते हैं। ठीक है, इसके बारे में बहुत स्टूडेंट हमसे अक्सर पूछते हैं कि सर इंडिपेंडेंट सिस्टम जस्ट ऐसा ही होता है। नहीं, इसमें देखिए इनकंसिस्टेंसी में भी एंगल जीरो होता है, नो प्रॉब्लम, लेकिन ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। लेकिन इसमें देखिए इंडिपेंडेंट सिस्टम में क्या होता है कि इंडिपेंडेंट सिस्टम में देखिए, ठीक है, इट हैज़ मेनी सॉल्यूशन। पहले तो लिख देते इट हैज़ मेनी सॉल्यूशन, इसका हम देखेंगे इट हैज़ मेनी सॉल्यूशन, इसका बहुत सारा हल होगा, बहुत हल होगा, बहुत सारा वैल्यूज निकलेगा। कैसे निकलेगा, देखिए x का भी मेनी वैल्यूज निकलेगा और y का भी मेनी वैल्यूज निकलेगा। क्लियर है ना, बहुत सारा वैल्यूज निकलेगा। कैसे पता चलेगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से पता चलेगा। देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब एक चीज देखिए, ठीक है, और इसी में मैं बता रहा हूं, इसमें मैं लिख सकता हूं क्या, तो देखिए x डैश 0x y डैश y लिख दिया हमने। अच्छा एक चीज देखिए, ध्यान से देखने वाली बात है, रुकिए थोड़ा सा, इसको हम यूज कर रहे हैं थोड़ा सा रेड का। देखिए ये एक लाइन हो गया, मान लेते हैं ये लाइन हो गया हमारा L1, क्या हो गया L1, ध्यान से देखिएगा, पहले बता रहे हैं। अच्छा यहीं पे एक लाइन हो गया, इसी पे दम, इसी पे देखिएगा, और इस लाइन का नाम है L1, इस लाइन का नाम है L2। ठीक है, एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहा है, तो कहने का मतलब होता है एक दूसरे को क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है। देखिए कहने का मतलब होता है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखिए मैं अभी बता रहा हूँ, ये है, ये ऐसे दिखाई पड़ रहा है ना, इधर का भी पोर्शन दिखाई दे रहा है बिल्कुल, लेकिन जब इसमें ना ये मिल रहा है इससे, ना ये मिल रहा है इससे, ठीक है, ऐसे है, ऐसे चलता चला जा रहा है। ठीक है, लेकिन जब ये एक दूसरे को कवर कर लेता है, तो देखिए कोई इधर उधर लाइट पार कर रहा है, बिल्कुल नहीं पार कर रहा है। कहने का मतलब होता है कि अगर इसको x मानते हैं, अगर इसको y मानते हैं, तो x और y का बहुत वैल्यू मिल रहा है। देखिए जहां जहां एक दूसरे से चिपका हुआ है, वहां x और y का वैल्यू मिल रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि x का जितना वैल्यूज होगा y का उतना वैल्यूज होगा, यानी कि x का बहुत सारा वैल्यूज होगा तो y का भी बहुत सारा वैल्यूज होगा, क्योंकि ये एक दूसरे को हर पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, हर पॉइंट पर मिल रहा है। देखिए
ठीक है, अगर ऐसे होता है पैरेलल हो गया, लेकिन ये ईच एंड एवरी पॉइंट पे मिल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका वैल्यूज बहुत आएगा, बहुत। एक्स का वैल्यूज अगर ये एक्स मानते हैं तो एक्स का वैल्यूज अगर अनंत आएगा, इन्फिनिटिव आएगा, तो वाई का भी वैल्यू इन्फिनिटिव आएगा। क्लियर है? देखिए इसको एक पॉइंट अगर हम यहां मानते हैं, देखिए यहां, तो यहां से ऐसे लाइन खींचते हैं तो y, तो इधर y का वैल्यू मान लेंगे y1, तो x1 का वैल्यू निकल गया। ध्यान से देखिएगा, अगर इस पॉइंट को ले रहे हैं, देखिए p q, यहां से यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए x एक्सिस पे, तो ये x2 का वैल्यू मिल रहा है, तो यहां से यहां ड्रॉ करेंगे तो ये y2 का वैल्यू मिलेगा। इस तरीके का बहुत सारा वैल्यूज मिलेगा, बहुत सारा वैल्यूज मिलेगा। अगर x3 का वैल्यू मिलेगा तो यहाँ पर y3 का वैल्यूज मिलेगा। तो यानी कि कहने का मतलब है कि हर पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को, तो इसका वैल्यूज, x का वैल्यूज बहुत सारा होगा और y का भी वैल्यू बहुत सारा होगा। ठीक है, अब एक चीज देखिए, अब सबको क्लियर हो गया होगा इसके बारे में, इसके और इसके बारे में, रिलेशनशिप के बारे में। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं कि इसमें इसके बारे में बताएंगे कि ये इससे सबसे बराबर होता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। इसके अभी जस्ट मैं बताने वाला हूं। तो एक चीज देखिए, इसमें बहुत सारा वैल्यू है ना, तो कहने का मतलब होता है क्या कर रहा है, लाइंस एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहा है। ठीक है, एक दूसरे को अच्छे तरीके से कवर कर ले रहा है। तो यहां पर लिख देते हैं, ये देखिए लाइंस एक दूसरे को क्या करता है, तो लाइंस coincide each other, coincide each other। ठीक है, इसीलिए इसके बोले हैं मेनी सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो लाइंस coincide each other, एक दूसरे को क्या कर रहा है, coincide कर रहा है। तो चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए अब कंपेयरिंग बाय रेशियो, हम किसकी हेल्प से कर रहे हैं, कंपेयरिंग बाय रेशियो, कंपेयरिंग बाय रेशियो। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं, देखिए नंबर 1 हम लेते हैं। ठीक, 3 के बारे में हम लेंगे। अगर देखिए कंडीशंस क्या है, a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, यानी कि a1 बाई a2 रेशियो हो गया ना, और y के कोफिशिएंट b1 और बाई b2, तो x के कोफिशिएंट का रेशियो लेना है, y के कोफिशिएंट को रेशियो लेना है, और उसको देखना है बराबर है कि नहीं है। देखिए ये बराबर नहीं है, बराबर नहीं है ना, तो सिस्टम कैसा होगा, देखिए पहले बता रहे हैं, सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्टेंस, यानी कि अविरोधी। तो अविरोधी होगा तो समझिए कि सॉल्यूशन कैसा होगा, देखिए सॉल्यूशन यूनिक, यानी कि वन सॉल्यूशन, वन, यानी कि कहने का मतलब x का भी वैल्यू आएगा और y का भी वैल्यू आएगा। ठीक है, अब एक चीज जरा सा ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन से हो गया, सिस्टम कैसा होगा, इनकंसिस्टेंस, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन यूनिक होगा, यानी कि वन सॉल्यूशन होगा, x का एक वैल्यू आएगा, एक वैल्यू y का वैल्यू आएगा। अब देखिए थोड़ा सा हम ये समराइज लिख दे रहे हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब पहले लाइन के बारे में करते हैं। ठीक है, लाइन क्या करेगा, लाइन्स इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, लाइन्स क्या करेगा, इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, एक बिंदु पर काटेगा लाइन। ये दो लाइन है ना, दो लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पर काटेगा। जैसे मान लेते हैं कि ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है, तो ये L1 L2, तो ये एक पॉइंट पर काटा तो x का वैल्यू और y का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब यही है। अच्छा, अब एक चीज देखिए, हमने लिखा दिया सॉल्यूशन कैसा होगा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन मतलब वन सॉल्यूशन। अच्छा, लाइंस इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, ठीक है, ये बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब हम बात करते हैं, अब हम क्या बात कर रहे हैं, अब दूसरा में देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर नहीं यहाँ पर लिखता हूँ,
दूसरा में हम क्या कर रहे हैं कि A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2। ओ अच्छा, एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ इसका, ठीक है, इसका एग्जाम्पल एक ले लेता हूँ, ठीक। चलिए देखिए, इसका एग्जाम्पल ले लिया हमने। यहाँ पर क्या पता चल रहा है, x का कोफिशिएंट रेशियो बांट देते हैं तो 1/3 हो गया। y का कोफिशिएंट, पहले बराबर का साइन देंगे, y का कोफिशिएंट -2 है, चलिए -2 दिखा। y का कोफिशिएंट 4 है, चलिए 4 लिखा। 2 दूनी 4। क्या आपको लग रहा है ये बराबर है? नहीं, इसलिए बराबर नहीं है तो यही तो जांच करके करना रहता है, तो जांच कर लिए तो अब इसका वैल्यूज निकालना रह जाएगा, ठीक है। जांच करने के लिए आएगा तो जांच ऐसे ही किया जाता है, अगर बोलेगा कि वैल्यू निकालिए तो वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। बाई सॉल्यूशन बहुत सारा प्रोसेस है इसका वैल्यूज निकालने का, ठीक है। अब ये हो गया ना, पूरा क्लियर पता चल गया। चलिए अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पर है तो यहाँ पर तो बहुत गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है देखिए, A1 A2 बराबर B1 B2 आ गया, ठीक है। अब दोनों बराबर हो गया तो कहेंगे सिस्टम कैसा होगा, देखिएगा सिस्टम इनकंसिस्टेंस होगा, इनकंसिस्टेंस यानी कि विरोधी। सिस्टम कैसा होगा? विरोधी होगा। अब सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा? तो सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। x का भी वैल्यू नहीं निकलेगा, y का भी वैल्यू नहीं निकलेगा, ठीक है। लाइंस क्या करेगा, देखिए लाइंस के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। लाइंस क्या होगा? लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होगा, पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर। कहने का मतलब क्या होगा, देखिए थोड़ा सा इसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए ऐसा होगा, ऐसा होगा, L1 ऐसा है, L2 ऐसा है, या ऐसा होगा, ऐसा होगा, L1 ऐसा है, L2 ऐसा है, तो कभी एक दूसरे से मिलेगा? नहीं मिलेगा, इसका वैल्यू नहीं निकलेगा। एक थोड़ा सा एग्जाम्पल से ले लेता हूँ, देखिएगा जरा सा एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, क्या x + 2y - 4 = 0, 2x + 4y + 12 = 0, ऐसा है एग्जाम्पल ले लिया हमने। अच्छा देखिए, x का कोफिशिएंट क्या है? 1, x का कोफिशिएंट 2, चलिए तो पहले 1/2 लिख दिया। y का कोफिशिएंट क्या है? 2, चलिए 2। y यहाँ का कोफिशिएंट क्या है? 4, चलिए 4 लिख दिया। 2 कैंसिल, तो देखिए 1/2 1/2, तो ये 1/2 आया ना, बराबर हो गया। तो इसलिए लिख देंगे कि इनकंसिस्टेंस है और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। इसका क्या होगा? इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स गड़बड़ कर देते हैं इसमें और कोइंसिडेंट में, यानी कि इंडिपेंडेंट सिस्टम है, तो गड़बड़ करने की बात नहीं है, आप पहले इसको नोट कीजिए। देखिए इसमें थ्योरी में क्या कहता है, इंडिपेंडेंस। तो A1 बाई A2, B1 बाई B2, C1 बाई C2, यानी कि पूरा का पूरा सिस्टम क्या हो रहा है? बराबर हो रहा है। देख रहे हैं बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो कहने का मतलब होता है, यहाँ पर ऐसे भी लगा सकते हैं, यहाँ पर E वाला लगाना जरूरी है, C1 बाई C2, क्योंकि अगर बराबर हो जाएगा टोटल तो इंडिपेंडेंट हो जाएगा ना, इसलिए ये कंडीशन है, बराबर नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसमें टोटल क्या है? टोटल बराबर है, इक्वल है, तो कहने का मतलब सिस्टम कैसा होगा जी? सिस्टम हमारा इंडिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट। अच्छा, तो कहने का मतलब स्वतंत्र होगा, ठीक है। सॉल्यूशन कैसा होगा? सॉल्यूशन मेनी सॉल्यूशन, इसका कोई अंत नहीं है, यानी कि x का भी वैल्यू मेनी और y का भी वैल्यू मेनी, बहुत सारा वैल्यू आएगा। तो ये देखिए लाइंस क्या होता है। अब लाइंस में आते हैं, क्या करता है? एक दूसरे को कोइंसाइड करता है। लाइंस कोइंसाइड ईच अदर,
ठीक है, एक दूसरे को क्या करता है, कोइंसाइड करता है। देखिए कैसे कोइंसाइड करता है, थोड़ा सा इसमें बताना कंपलसरी है, बहुत ज़रूरी है। देखिए लाइन अगर ऐसा है, देखिएगा तो ये लाइंस ऐसा होगा, यानी कि L1 अगर इसको मानते हैं, अगर L2 ऐसे मानते हैं, तो एक दूसरे को हर पॉइंट पर टच कर रहा है, हर पॉइंट पर, यानी कि इसका भी जो वैल्यू आएगा एगो, तो इसका भी एक वैल्यू आएगा, इसका अलग वैल्यू आएगा, इसका भी वैल्यू आएगा। तो कहने का मतलब इसका मेनी सॉल्यूशंस होता है। तो ठीक है, इस तरीके से बहुत सारा फॉर्मेट हमको पता चल गया। और यहाँ इसी की हेल्प से, ठीक है, इसी की हेल्प से ग्राफिकल मेथड द्वारा बहुत सारा वैल्यूज निकालेंगे। ओ अच्छा, एग्जाम्पल्स नहीं लिया है, ओ मिस्टेक। चलिए एग्जाम्पल ले लेता हूँ एक, ठीक है। एग्जाम्पल में 2x + 3y, 2x 3y - 9 = 0 और 4x + 6y - 18 = 0 ले लिया। अच्छा देखिए x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर, यहाँ तो बता दिया ना, इसको डिलीट करता हूँ। देखिए यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, 2/4, y का कोफिशिएंट 3/6 और कांस्टेंट का कोफिशिएंट -9 -18। अच्छा देखिए काट दिए माइनस यानी कि 1/2 आ रहा है ना, सब में इक्वल आ रहा है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि जब भी ऐसा सिस्टम्स होगा तो इसको कहा जाएगा कैसा सिस्टम होगा, इंडिपेंडेंट, और इसका बहुत सारा सॉल्यूशंस होगा। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। और मैं ये बताना चाहूँगा कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे ग्राफिकल मेथड से, इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। चलिए इस तरीके का हमने क्वेश्चन दे दिया, पहले मैंने सॉल्व किया है किस तरीके से कि इंडिपेंडेंट किसको कहेंगे। ठीक है, इंडिपेंडेंट में लाइन कौन से साइड कर जाता है। अब बात करते हैं इनकंसिस्टेंस क्या होता है, अविरोधी, जिसमें इनकंसिस्टेंस मतलब होता है विरोधी, जिसमें लाइंस पैरेलल हो जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लाइंस बताना है, पैरेलल है कि इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट है कि लाइंस कोइंसिडेट करता है। तो कैसे पता चलता है, तो इसकी हेल्प से पता चलता है। देखिए क्या होता है, जैसे में ये कैसे निकालते हैं, ये वाला जो फॉर्म है कैसे निकाले हैं, तो देखिए इसकी हेल्प से ही निकालना है। जैसे में हम बता रहे हैं कि A1 x है, B1 y है, C1 = 0, A2 x है, B2 y है, C2 = 0। तो इसकी हेल्प से निकालना है, इसी की हेल्प से x का कोफिशिएंट A1/A2, B1/B2, C1/C2, इसके हेल्प से निकालना है कि ये लाइंस इंटरसेक्ट करता है कि नहीं। जो हमने बेसिक्स दे चुका है, अभी जस्ट हमने दिया है, उसकी हेल्प से आप उसको गौर से पढ़ेंगे, उसके बाद आपको पता चल जाएगा। इसलिए मैं अभी सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, और ये भी मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, इसमें बताना कंसिस्टेंस है कि इनकंसिस्टेंस है, यानी कि A1/A2, यानी कि कब, इसमें जरा सा देखिएगा, इसमें मैं बता देता हूँ क्या करना है कि अगर A1/A2 B1/B2 आ गया तो लिख देना है क्या कि इनकंसिस्टेंस, और A1/A2 B1/B2 तो ये हो जाएगा कंसिस्टेंस। ठीक है, तो ये इससे पता चलता है, यानी कि x का कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट से पता चलता है। क्लियर है। अब एक चीज़ देखिए, इसको आप सॉल्यूशन कीजिएगा और बहुत ही मज़ा आएगा। इसी के साथ इस चैप्टर को एंड करते हैं। फिर नेक्स्ट चैप्टर में, फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ मैं आऊँगा और उसमें मैं बताऊँगा कि एरिया विथ द हेल्प ऑफ ग्राफ एरिया कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय कॉन्सेप्ट डेवलप सेंटर एंड ऑल द बेस्ट।